एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब बाय पूजा। आज हम अपना अगला टॉपिक विजुअल इम्पेयरमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, आपको नाम से ही समझ आ रहा है, विजुअल मतलब देखने से रिलेटेड बच्चे को प्रॉब्लम है, उसको विजुअल इम्पेयरमेंट बोलते हैं। अब टाइप क्या होते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के? टाइप में आएगा कि बच्चा है प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड है, कि वो टोटली ब्लाइंड है, उसको कुछ नहीं दिख रहा। सीवियरली इम्पेयर्ड है, इसमें पार्शियल ब्लाइंडनेस है, मतलब थोड़ा थोड़ा बच्चे को दिख रहा है। विज़न कम है, लेस देन 6/60, इवन आफ्टर करेक्शन के बाद भी उसका विज़न इतना ही है। मॉडरेटली में क्या आएगा? विज़न बिटवीन 6/24 से लेकर 6/60 तक है। कैन परफॉर्म डेली टास्क विद स्पोर्ट, इसको परफॉर्म हम इसको ईजिली टेक कर सकते हैं स्पोर्ट से। और उसके बाद आता है माइल्डली इम्पेयर्ड, इसमें क्या होता है? स्लाइटली विज़न प्रॉब्लम होते हैं, मतलब बहुत कम विज़न की प्रॉब्लम होती है। ये मोस्ट एक्टिविटीज़ कैन बी डन नॉर्मली, और मोस्ट एक्टिविटियाँ वो नॉर्मली बच्चा कर सकता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा? मे हैव डिफिकल्टी इन सम डेवलपमेंट एरिया, उसको कुछ डेवलपमेंट एरिया में डिफिकल्टी होती है। अटेंशन और कंसंट्रेशन कैन बी गुड, उसकी अटेंशन और कंसंट्रेशन वो अच्छी होती है। डिपेंड मोर ऑन हियरिंग एंड टच देन विजन, वो क्या होता है? डिपेंड करता है वो ज़्यादा हियरिंग पे और टच पे डिपेंड करता है, विजन पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद आता है एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा? लर्न मेनली थ्रू टच एंड हियरिंग, जो बच्चा है वो मेनली अपने टच से और हियरिंग से ही लर्न करेगा। डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट रिक्वायरिंग विजुअल एक्सपीरियंस, वो उन कंसेप्ट को समझने में उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है जिसको विजुअल एक्सपीरियंस चाहिए। किसी चीज़ को हम मतलब समझ रहे हैं तो उसमें कई चीज़ें होती हैं जो हमें देख के ही समझ आती हैं, ठीक है। फिर आता है लिमिटेड एक्सपीरियंस रिड्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, उसका जो एक्सपीरियंस लिमिटेड होता है जिससे उसकी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो कम हो जाती हैं। फिर आता है डिपेंड मोर ऑन मेमोरी एंड लिसनिंग, वो डिपेंड ज़्यादा किस पे करेगा? अपनी मेमोरी पर और उसकी लिसनिंग पर, उसने क्या सुना है। कैनॉट लर्न ईजिली थ्रू ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो नहीं सीख पाएगा, उसको चाहिएगा ब्रेली, लार्ज प्रिंट, मैग्नीफायर चाहिए और ऑडियो मटेरियल चाहिएगा। उसके बाद आता है फिजिकल में क्या आएगा? उसकी मोबिलिटी और मूवमेंट पुअर होगी, उसकी मोटर स्किल है वो स्लो डेवलप होंगे। रिड्यूस फिजिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू द लेस फिजिकल एक्टिविटी, उसकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं होगी जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस कम हो जाएगी। डिले इन लोकोमोटर डेवलपमेंट, मतलब मूवमेंट में उसका डिले होगा। अपीयरेंस इज यूजली नॉर्मल, उसकी जो दिखावट होती है मतलब देखने में बच्चा क्या होता है? नॉर्मल दिखाई देता है। उसके बाद कॉग्निशनल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा? कंसेप्ट डेवलपमेंट इज स्लोअर, उसकी जो कंसेप्ट की डेवलपमेंट है वो कम होती है ड्यू टू द लैक ऑफ विजुअल एक्सपीरियंस। विजुअल एक्सपीरियंस की कमी के कारण उसकी जो कंसेप्ट डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो होती है। इंटेलिजेंस है वो जनरली नॉर्मल होती है। परफॉर्म पुअरली इन विजन बेस्ड इंटेलिजेंट टेस्ट, वो क्या होता है? उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता विजन बेस्ड इंटेलिजेंट टेस्ट में। वो डिपेंड करता है ऑडिटरी एंड टेक्टाइल इंफॉर्मेशन, वो ऑडिटरी मतलब सुनने, टेक्टाइल मतलब टच वाली इंफॉर्मेशन वो पे वो डिपेंड होता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्रूव विद एज एंड ट्रेनिंग से, उसकी जो मेंटली डेवलपमेंट है वो उसकी इम्प्रूव होती है। उसके बाद आएगा, फिर आता है कि बिहेवियर में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? वो इरिटेबल और फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो सकता है और सोशल विड्रॉ, मतलब अपने आप को अलग रखेगा सोशल से। मे शो रिपीटेटिव बिहेवियर, वो कई बार क्या होगा? रिपीटेटिव बिहेवियर शो करेगा, स्टीरियोटाइप एक बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा। सोशल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल आर लेस डेवलप, उसकी सोशल जो सामाजिक और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत कम डेवलप होंगी। कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ में क्या होगा? डिफ़िकल्टी आएगी उसको रीडिंग में, नॉर्मल प्रिंट को वो रीड नहीं कर पाएगा, उसको ब्रेली चाहिएगी, लार्ज प्रिंट चाहिए, ऑडियो बुक्स चाहिए और मैग्नीफायर्स चाहिए। ओरल कम्युनिकेशन उसका यूजली बेटर होगा रिटन कम्युनिकेशन से। राइटिंग स्पीड है उसकी वो भी स्लो होगी। सोशल डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट में क्या आएगा? मे फील इन्फीरियर ड्यू टू द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ अदर्स, वो क्या वो अपने आप को इन्फीरियर महसूस कर सकता है क्योंकि दूसरों का जो व्यवहार होगा उसके प्रति वो अच्छा नहीं होगा। सोशलाइजेशन में बी लिमिटेड, सोशलाइजेशन को लिमिटेड रखेगा। चिल्ड्रन विद लो विजन एडजस्ट बेटर देन कम्प्लीटली ब्लाइंड चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन जिनका लो विजन होता है वो बेटर मतलब कि बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं एज कंपेरिजन टू जिनका जो कम्प्लीटली ब्लाइंड होते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते। कैन पार्टिसिपेट इन गेम्स म्यूजिक एंड अदर एक्टिविटीज़ विद स्पोर्ट्स, से वो इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब साइन क्या हो सकते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे के? वो तो रेडली आइज, आंखें लाल हो जाएंगी, आंखों से पानी आएगा बार बार, उसको फ्रीक्वेंट आई इन्फेक्शन हो जाएगा, बिटर्ड विजन हो जाएगा, सॉरी ब्लड विजन हो जाएगा, धुंधला विजन हो जाएगा। डिफ़िकल्टी इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट को ईजिली रीड नहीं कर पाएगा।
स्मॉल डिटेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा इजिली। हेड टिल्टिंग और स्क्विंटिंग वाइल रीडिंग, मतलब वो कभी है मतलब जो उसका सर है उसको कभी झुकाएगा, कभी मतलब कि अपनी आंखों को साफ करेगा, इस तरह वो रीड करेगा। फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग और रबिंग आइज, ठीक है। डिजीनेस और हेडेक, आफ्टर रीडिंग के बाद उसको डिजीनेस और हेडेक हो जाएगा, और वो बुक को बहुत क्लोजली पकड़ेगा, मतलब अपनी आइज़ के क्लोजली बुक को पकड़ेगा। यूज़ वन आई मोर देन अदर, वो कई बार क्या करता है बच्चा, एक आँख पे हाथ रख लेता है और दूसरे से भी रीड करता है, ठीक है, वो एक आँख का ज़्यादा उपयोग करेगा दूसरी से। सिट्स इन द फ्रंट रो, पहली रो में बैठेगा टू सीधा ब्लैक बोर्ड को देखने के लिए। उसको डिफ़िकल्टी होगी मूविंग अराउंड द क्लासरूम में मूव करने के लिए। कैन नॉट रीड फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्टेंस, वो क्या है एक नॉर्मल डिस्टेंस से भी वो अच्छे से रीड नहीं कर पाएगा ब्लैक बोर्ड को। कोज क्या हो सकते हैं भाई, हेरिडिटी कोज होता है, जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर होते हैं इसमें। कॉन्सेंजीनियस मतलब क्लोज रिलेटिव मैरिज इंक्रीज द रिस्क, अगर किसी क्लोज रिलेटिव की मैरिज हुई है और उसके अंदर ये डिफेक्ट है तो ये भी उसको भी हो जाएगा। एनवायरमेंटल कोज हो सकते हैं, स्मॉल पॉक्स, अदर इन्फेक्शन हो सकते हैं, मॉल न्यूट्रिशन हो सकता है। डिसीज ऑफ सेंट्रल हमारे सीएनएस की जो डिसीज होती है जैसे एपिलेप्सी, मेनिंजाइटिस, हाइपोसेफेलस, हाइड्रोसिफेलस, ब्रेन इंजरी हो जाए हो, ट्रोमा अफेक्ट विजन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बच्चे का बिहेवियर देखेंगे, बच्चा कैसे बिहेव करता है। डिफ़िकल्टी, उसको ब्लैक बोर्ड से देखने में डिफ़िकल्टी आएगी, वो बुक्स को बहुत क्लोज पकड़ेगा अपनी आंखों के, टिल्ट करेगा हेड को, बार बार इधर उधर करेगा हेड को रीडिंग के टाइम पे। एक आँख को क्लोज वन आई, एक आँख को क्लोज कर लेगा वाइल रीडिंग। कंप्लेन करेगा कि उसको ब्लड दिख रहा है, वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज़ करेगा, वो फ्रंट रो में बैठेगा, उसको रीडिंग और राइटिंग में डिफ़िकल्टी होगी। उसके बाद फिज़िकल क्या दिखेंगे, उसकी आँखें हैं वो आँखों से पानी आएगा और स्वोलन उसकी आँखें स्वेल हो जाएँगी। फ्रीक्वेंट उसको हेडेक होगा, ब्लड और डबल विज़न दिखेगा उसको। फ्रीक्वेंट आई इन्फेक्शन हो जाएगा, रेड आइज़ हो जाएँगी उसकी। वो स्मॉल प्रिंट को भी नहीं पढ़ पाएगा। एक्सेसिव रबिंग और ब्लिंकिंग करेगा आइज़ को, मतलब कि रब करेगा बार-बार आइज़ को। मेडिकल एग्जामिनेशन में आफ्टर आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड चिल्ड्रन दे शुड बी बोर्ड द आई हॉस्पिटल्स को ले जाना चाहिए फॉर फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक चेकअप के लिए बाय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो आइज़ का डॉक्टर होते हैं हमारे, और आई टेक्नीशियन के पास जाना चाहिए आइज़ के चेकअप के लिए, ओके।